Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था यूज ऑफ गिट के बारे में, मैंने आपको यूज ऑफ गिट के बारे में डिस्कशन बताया था। जो बेसिक टू एडवांस रूल्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट जो आपका करेक्ट यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैंने पिछले नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ गिट के बारे में और जो उसका रूल्स है डियर स्टूडेंट पर्सनल प्रोनाउन का, करेक्ट यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का, उसके बारे में बताया था। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा उसका नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट रूल के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा इस पे। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट रूल है आपका कि यदि दो नॉमिनेटिव केस, यदि दो नॉमिनेटिव केस, मैंने आपको नॉमिनेटिव बताया था डियर स्टूडेंट। नॉमिनेटिव मींस होता है आपका कर्ता कारक। डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका कर्ता कारक होता है। नॉमिनेटिव को दूसरे नाम से भी जाना जाता है डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं डियर सब्जेक्टिव केस। दोनों को मतलब आपका एक ही होता है। कह रहे क्या कि यदि दो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के बीच तुलना हो तो एज या देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। जैसे ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका दो नॉमिनेटिव, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका कि यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच में अगर आपका तुलना हो तो जब भी आपका कंपेरिजन होगा डियर स्टूडेंट, और कंपेरिजन अगर आपका वर्ड दिया होगा लाइक आपका एज या देन दिया होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस का। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, अगर आपका दो नॉमिनेटिव केस दिया है और दो नॉमिनेटिव केस के बीच में अगर आपका एज या देन आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जो हम नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं वो हमेशा आपका नॉमिनेटिव केस ही यूज होगा, ना कि आपका ऑब्जेक्टिव केस, ना कि आपका पॉजेसिव केस। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ये दोनों ही गई है। दोनों का मतलब क्या होता है आपका कर्ता कारक होता है। मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा। लाइक आपका मुकेश इज एज फास्ट एज आई। ये जैसे मुकेश इज एज फास्ट एज आई, मुकेश उतना तेज है जितना कि मैं। यहाँ क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है, यहाँ सिमिलरिटी आपका लिखा जा रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया कि जहां भी दो नॉमिनेटिव केस आ रहा है, एक क्या हो गया आपका मुकेश हो गया डियर फ्रेंड, और एक क्या हो गया आपका आई हो गया। ये दोनों क्या डियर फ्रेंड आपका नॉमिनेटिव केस है। तो ऐसे कंडीशन में डियर फ्रेंड ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो दूसरा नॉमिनेटिव है, जो दूसरा अगर आपका प्रोनाउन आएगा, ये प्रोनाउन हमेशा आपका किस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में आएगा। किसमें आएगा आपका नॉमिनेटिव केस में आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ये हमारा आपका सही है। ये नॉमिनेटिव केस क्या होगा आपका, एक मुकेश हो गया और एक क्या होगा आपका आई हो गया। तो यहाँ जो आई है डियर आई लिखना क्या है हमारा, ये नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस में। अगर डियर इसका रॉन्ग फॉर्म देखना चाहेंगे तो रॉन्ग फॉर्म क्या हो जाता है, लाइक मुकेश इज एज फास्ट एज मी। जैसे क्या हो गया आपका मी हो गया। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ मुकेश क्या आपका नॉमिनेटिव केस में है, ये किसमें है आपका नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन ये स्टूडेंट यहाँ एज के बाद क्या आ रहा है आपका, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। जो कि हमने रूल क्या आपको बताया कि जब भी आपका एज आएगा, देन आएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, कर्ता कारक का प्रयोग करेंगे, ना कि कर्म कारक, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का, ना कि संबंध कारक पॉजेसिव केस का। सो डियर स्टूडेंट ये जो आपका सेंटेंस आपका मी, हम क्या करेंगे, जो मी वर्ड है आपका, ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ जो आई है डियर स्टूडेंट, आई क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, इसलिए आपका हमारा ये सेंटेंस सही है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, दो नॉमिनेटिव केस दिया होगा, उनके बीच अगर आपका एज ए देना आया होगा, तो ऐसे कंडीशन में नॉमिनेटिव केस लिया जाएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लाइक आपका आई रन फास्टर देन ही। कह रहा है कि मैं उससे ज्यादा दौड़ सकता हूँ, मैं उससे तेज दौड़ता हूँ। जैसे ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ आई क्या है आपका, आई क्या है नॉमिनेटिव केस है डियर, क्या आपका नॉमिनेटिव केस है। इसके बाद क्या रहा आपका आई रन फास्टर देन ही डियर, ही किसमें आपका, ये भी आपका नॉमिनेटिव केस में है। अभी हमने रूल बताया अगर एज आएगा और देन आएगा तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आपका क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव का डियर। तो हमारा ये जो सेंटेंस है क्या है हमारा ट्रू है डियर। अगर रॉन्ग फॉर्म इसका देखना होगा, जो मोस्टली अगर कंपटीशन वगैरह पूछा जाता है, कैसे पूछेगा
कि आई run faster than him. I run faster than him, dear friend. So ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है आपका व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस में आपका एरर क्या है डियर फ्रेंड। तो एरर क्या है आपका, हिम है। क्यों हिम है डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको रूल पता है कि देन के बाद जो आने वाला जो प्रोनाउन है वो हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस में होता है, कर्ता कारक के रूप में होता है, ना कि कर्म कारक के रूप में डियर फ्रेंड। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपके दो नॉमिनेटिव केस आएगा तो ऐसे और क्या आता है, अगर एज या देयर आएगा तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस के नाउन का प्रयोग करते हैं। तो डियर फ्रेंड ये जो आपका सेंटेंस है क्या आपका रॉन्ग है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद डियर फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट रूल है डियर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा नेक्स्ट रूल जो है डियर फ्रेंड सबसे ज्यादा आपका ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक आपका यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, सी टेट, सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी, सबसे ज्यादा डियर फ्रेंड इस रूल से आपको पूछा जाता है। तो रूल पे ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड, रूल नंबर आपका 6 है। रूल कह रहा है कि 3% डियर फ्रेंड, तीनों पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ करना हो तो अगर आपका 3% दिया हो और तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ करना हो तो हम क्या करते हैं, 2-3-1 डियर फ्रेंड, क्या करते हैं 2-3-1, या हिंदी बोल सकते हैं 231 के प्रोनाउन के को फॉलो किया जाता है डियर फ्रेंड। क्या करते हैं, 231 के भी जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी नियम है, उनको फॉलो किया जाता है डियर फ्रेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाना चाहूंगा तीनों पर्सन क्या डियर फ्रेंड, 2-3-1 क्या है। 2 मीन्स होता है डियर फ्रेंड, इट मीन्स पर्सन। जैसे हमने आपको बताया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन डियर फ्रेंड क्या होता है, हमने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन डियर फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आपका आई वी डियर फ्रेंड, क्या आता है आपका आई वी। फर्स्ट पर्सन आता है आपका आई वी एंड सेकेंड पर्सन डियर फ्रेंड, सेकेंड पर्सन होता है डियर फ्रेंड आपका ओनली यू डियर फ्रेंड, क्या होता है आपका यू होता है। एंड थर्ड पर्सन डियर फ्रेंड, थर्ड पर्सन जो होता है आपका वो होता है ही, सी, इट एंड दे डियर फ्रेंड, क्या होता है आपका दे। ये ऐसे प्रोनाउंस है डियर फ्रेंड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो आपका पर्सन के अंतर्गत यूज किए जाते हैं डियर फ्रेंड। और हमेशा ये इनका जो प्रयोग होता है हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है डियर फ्रेंड। किसमें होता है आपका, सब्जेक्टिव केस में होता है डियर फ्रेंड, सब्जेक्टिव केस, या इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका नॉमिनेटिव केस डियर फ्रेंड, क्या होता है नॉमिनेटिव केस मीन्स डियर फ्रेंड कर्ता कारक। ये आपका आई फर्स्ट पर्सन, आई क्या होता है आपका सिंगुलर होता है, आई का प्लूरल क्या होता है वी होता है। यू आपका सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे, ये तीनों डियर फ्रेंड जो भी आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमेशा क्या होता है आपका हमेशा एज ए नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, कर्ता कारक के रूप में यूज होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड, अब जो ये 2-3-1 है डियर फ्रेंड, 2-3-1 है, ये हमेशा क्या होगा, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें तीनों पर्सन को यूज करना होगा, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमें तीनों पर्सन को यूज करना है तो ऐसे कंडीशन में एक रूल होता है जो हम क्या करते हैं 2-3-1, जिसे हम क्या कहते हैं 2-3-1 डियर फ्रेंड। रूल क्या है आपका 231, इसी नियम को हम फॉलो करते हैं, एक सेंटेंस में लिख देते हैं डियर फ्रेंड। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा डियर फ्रेंड। हम जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा, लाइक you, he and you, he and I are best friends। डिफरेंट ध्यान दीजिएगा, you, he and I are best friends। डिफरेंट ध्यान दीजिएगा, जो you है अभी हमने क्या बताया कि जब भी हमें तीनों पर्सन को यूज करना होगा तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड, पहले फर्स्ट पर हम सेकेंड पर्सन लिखते हैं,
उसके बाद हम थर्ड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे देखिए हमने लिखा क्या है कि यू, ये क्या आपका सेकेंड पर्सन है। देखिए ये क्या आपका सेकेंड पर्सन है। देखिए सेकेंड पर्सन है यू, सेकेंड पर्सन। फिर क्या है डियर थर्ड पर्सन, ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है डियर। ये क्या आपका सेकेंड पर्सन, ये क्या आपका थर्ड पर्सन है। उसके बाद डियर क्या है आपका आई, ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए यू ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। तुम, वह और मैं अच्छे मित्र हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा इसी सीक्वेंस का फॉलो किया जाता है आपका। देखिए सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। देखिए इसी का हम फॉलो करते हैं, इसी का फॉलो करके हम तीनों पर्सन को सेंटेंस में यूज करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे इसका जो रॉन्ग फॉर्म होता है, रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है कि यूज कर दिया जाता है आपका लाइक 1 2 3। जैसे ये लिखना हमारा गलत होगा, आई ही, यू एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड। यू एंड ही आर बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे ये लिखना आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया है ये जो फॉलो कर रहा है किस क्रम का फॉलो कर रहा है। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, ये क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का ये फॉलो कर रहा है, जो कि ऐसा आपका रूल नहीं है। अगर ऐसा भी रूल है तो उसका दूसरा टर्म एंड कंडीशन होता है। तो हम जब भी यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, कभी भी हमें तीनों पर्सन को यूज करना हुआ एक सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे 2 3 1 का यूज करेंगे, ना कि 1 2 3 का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो सेंटेंस आपका क्या है रॉन्ग है। आई थिंक आपको समझ में आएगा जो आपका 6th रूल है कि किस तरीके से हम एक सेंटेंस में 2 3 1 का यूज करते हैं। 2 3 1 आप समझ ही गए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अगर डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो रूल्स है उसको मैं बताऊंगा। और डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसमें कुछ नोट करने वाली बात है, कुछ ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात ये है कि लेकिन जो जैसे कि हमने बताया कि जो पर्सन के बारे में अगर आपका एक ही सेंटेंस में 3 पर्सन को यूज करना हो तो हम क्या करते हैं 2 3 1 का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है डियर स्टूडेंट कि अगर आपका 2 पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग एक साथ करना हो तो 2 3 2 1 3 1 के प्रोनाउंस के सीक्वेंस का अनुकरण किया जाता है डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें क्या करना हो कि अभी 3 की बात चल रही थी, 3 पर्सन की बात चल रही थी। अगर हमें डियर स्टूडेंट क्या करना हो कि 2 पर्सन यूज करना हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे सेकेंड पर्सन लिखेंगे, सेकेंड पर्सन के बाद हम क्या लिखेंगे थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे अगर दूसरा सेंटेंस हो तो सेकेंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं, या थर्ड पर्सन दिया हुआ तो थर्ड पर्सन के बाद हम फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट पर मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा डियर फ्रेंड। जैसे आपका लाइक आपका यू एंड ही आर गोइंग टू लखनऊ। डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा यू एंड ही आर गोइंग टू लखनऊ। अभी हमने क्या बताया कि अगर हमें एक सेंटेंस में 2 पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे सेकेंड पर्सन लिखेंगे, सेकेंड पर्सन का यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का यूज करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे थर्ड पर्सन का। फिर क्या क्या लिखना होगा अगर आपका एक ही सेंटेंस में 2 प्रोनाउन यूज किया गया है, अगर आपका सेकेंड पर्सन आया फर्स्ट पर्सन आया तो लाइक आपका यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए ये क्या आपका सेकेंड पर्सन है और क्या आपका फर्स्ट पर्सन। ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं जो रूल फॉलो कर रहा है डियर स्टूडेंट किसका कर रहा है आपका 2 3 1 का ही फॉलो कर रहा है डियर स्टूडेंट। अभी हमने क्या बताया अगर आपका सेकेंड पर्सन आ जाएगा हम क्या लिखेंगे सेकेंड पर्सन, उसके बाद क्या लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। डियर स्टूडेंट सेकेंड पर्सन क्या लिखेंगे फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। अगर आपका थर्ड पर्सन आ रहा है थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन लिखेंगे।
अगर आपका पहले सेकंड पर्सन आ गया है, उसका आपका फर्स्ट पर्सन आया है, तो क्या करेंगे, थर्ड पर्सन आया तो थर्ड पर्सन लिखेंगे। तो इसी रूल को हमें फॉलो करना है। जैसे अभी देखिए थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, लाइक आपका ही एंड आई, जैसे क्या है, ये क्या आपका थर्ड पर्सन है, ये क्या आपका फर्स्ट पर्सन है। तो आर प्लेइंग क्रिकेट, आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए सेकेंड थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो आपको ये ध्यान देना है फ्रेंड, जब भी आपका दो पर्सन यूज करना होगा तो ऐसे कंडीशन में जब हम क्रम यूज करते हैं, क्रम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड पर्सन लिखेंगे और उसके बाद थर्ड पर्सन। अगर हमें सेकेंड पर्सन दिया है तो उसके बाद हमें फर्स्ट पर्सन लिखना है, ना कि कोई अदर पर्सन। फिर क्या अगर आपका थर्ड पर्सन दिया हुआ तो हम फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे। इन्हीं क्रमों का हम पालन करते हुए सेंटेंस को आगे लिखते जाएंगे डियर स्टूडेंट, प्रोनाउंस का प्रयोग करते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो रूल है आपका, नेक्स्ट रूल आपका जो इसी पर्सन से रिलेटेड है आपका, लाइक आपका कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन, इसका जस्ट अपोजिट है डियर स्टूडेंट। तीनों, अभी हम बात कर रहे थे क्या, 3, 2, 1 की। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, 2, 1, 2, 3, 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3 का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाइक अगर हमें किसी भी सेंटेंस में 3 पर्सन का यूज करना हो और 3 पर्सन का यूज करना हो, उस सेंटेंस में क्या दिया हो, लाइक भूल दिया हो डियर स्टूडेंट, क्या दिया हो, भूल दिया हो, दोष दिया हो, पाप और अपराध दिया हो, मीन्स क्या डियर स्टूडेंट, बैड सेंस में होना चाहिए। जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस किस में होना चाहिए, बैड सेंस में होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, 1, 2, 3 का जो क्रम है इसका हम पालन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। मैं फिर से रिपीट कर लूंगा कि अगर आपका किसी भी सेंटेंस में भूल, दोष, पाप, अपराध बैड सेंस में दिया होगा तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1, 2, 3 का प्रयोग हम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक आपका ध्यान दीजिएगा, आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। ध्यान दीजिएगा, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन है, एंड ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है। आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, ये क्या है आपका रिलेशन, ये जो सेंटेंस यूज किया गया किसमें यूज किया गया, बैड सेंस में यूज किया गया है। लाइक है कि मैं, तुम और वह अपराधी हैं। रिलेशन ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस किसमें यूज हुआ है, एज अ बैड सेंस में यूज हुआ है। तो हमने क्या यूज किया, 1, 2, 3 का पालन किया है। तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड, ये हमारा जो सेंटेंस ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि जब भी आपका इनमें से भूल, दोष, पाप, अपराध में से जब भी इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो ऐसे कंडीशन में हम 1, 2, 3 का ही पालन करेंगे, 1, 2, 3 का ही पर्सन का प्रयोग करेंगे, ना कि 3, 2, 1 का डियर फ्रेंड। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसको हमें और तरीके से लिखना होगा, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यू एंड he are criminals, criminals। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या फॉलो हो रहा है आपका, 2, 3, 2 और 3 का आपका फॉलो हो रहा है। अगर हमें दो पर्सन एक सेंटेंस में यूज करना होगा, अगर हमें 2 पर्सन एक सेंटेंस में यूज करना होगा और उसका जो सेंस है, सेंटेंस का जो सेंस है बैड सेंस में यूज किया गया है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, 2, 3 का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लाइक आपका यू एंड ही आर क्रिमिनल्स डियर स्टूडेंट, हमारा क्या है, सही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बैड सेंस होना चाहिए। अगर आपका बैड सेंस दिया हुआ है हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 का प्रयोग करेंगे। इसका रॉन्ग फॉर्म डियर स्टूडेंट, इनकरेक्ट भी पूछता है कि व्हाट इज इनकरेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो इनकरेक्ट स्टूडेंट इसका क्या होता है, लाइक हम लिखेंगे क्या, यू he and I, you, he and I are criminals, जैसे ये ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका सेकेंड पर्सन है, यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन, ही क्या है आपका थर्ड पर्सन है, आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है। अभी हमने जस्ट आपको बताया था 2, 3, 1, 3, 2, 1, क्या हमने बताया था, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1। तो ये ध्यान है 231। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 2, 3, 1। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। ऐसे कंडीशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट,
हम इसका प्रयोग कब करते हैं? जब आपका सेंटेंस में आपका बैड सेंस ना आए, गुड सेंस आए। जब आपका गुड सेंस आए, ऐसे कंडीशन में हम 2, 3, 1 का प्रयोग करते हैं डियर। लेकिन यहाँ क्या है? यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। तुम, वह और मैं अपराधी हैं। ये क्या है आपका? दिस सेंटेंस इज यूज्ड इन बैड सेंस डियर। ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, बैड सेंस में यूज हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये हमारा जो सेंटेंस है क्या है? रॉन्ग है डियर। यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स डियर। दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग। ये सेंटेंस आपका पूर्ण रूप से रॉन्ग है डियर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि जब कभी हमें यूज करना होगा, गुड सेंस में अगर हमें यूज करना होगा, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं? 2, 3, 1 का ही प्रयोग करते हैं डियर। 2, 3, 1 का ही प्रयोग करते हैं। अगर हमें बैड सेंस में यूज करना होगा, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे डियर? 1, 2, 3 का प्रयोग करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक सेंटेंस में डियर, अगर एक सेंटेंस में आपका 2 प्रोनाउन यूज करना है, तो हम ये भी नहीं लिख सकते हैं कि यू, ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। ये भी लिखना क्या डियर आपका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डियर 3, 1 का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 3, 1 का हमें प्रयोग करना होगा, हम गुड सेंस में करेंगे, ना कि बैड सेंस में। तो डियर फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में जो उसका बेसिक टू एडवांस रूल है, जो भी बचा हुआ रूल्स है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए। हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करिए डियर फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए डियर फ्रेंड। और डियर फ्रेंड, एक चीज़ आप हमेशा आप दिया करिए, फीडबैक जो है आपका, जो वैल्यूएबल फीडबैक है डियर फ्रेंड, प्लीज़ आप फीडबैक पूरा दिया करिए। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड।